हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। हमने अपना यूनिट 1 को कवर कर लिया है, यूनिट 2 को कवर कर लिया है, यूनिट 3 को कवर कर लिया है और अभी हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल पाए। और अगर आपने मेरे साथ आज ही जुड़े हो तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको पूरे यूनिट नंबर 1 2 3 4 सीक्वेंस में दिए गए हैं। आप चाहो तो एक एक करके सारी वीडियो को डिटेल्स में मैंने समझाया है, आप जा करके समझ सकते हो। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 चल रहा है। यूनिट 4 का नाम क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन में हम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। हमने दो तरह के मॉडल्स को पढ़ लिया था। सबसे पहले हमारा जो सब टॉपिक है वो क्या है? हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें एक हमने लीनियर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, और आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन आज के क्लास का हमारा टॉपिक है। डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, यानी कि आज का क्लास भी बहुत ही छोटा सा होगा। ठीक है, चलिए। लीनियर कम्युनिकेशन क्या था? लीनियर कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि मैं अगर सेंडर हूं और मैंने एक मैसेज आप तक पहुंचाया तो आप उसका फीडबैक नहीं दे सकते, यानी कि यहाँ पर जो सबसे सुपीरियर है वो मैं हूं, सेंडर होता है यहाँ पर सबसे सुपीरियर। और चूंकि आप किसी भी तरह का फीडबैक, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो, यानी कि लीनियर कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन बस एक साइड से होता है। कहां से? सेंडर के साइड से। चलिए, नंबर 2, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? अगर मैं सेंडर हूं और मैंने कोई मैसेज आप तक पहुंचाया है तो आप क्या कर सकते हो? उस मैसेज को सुन करके आप अगर चाहो तो आप फीडबैक कर सकते हो। ठीक है, इससे ये लीनियर से थोड़ा एडवांस कौन है? इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। सपोज आपको ये वीडियो समझ ना आए तो आप कमेंट करके लिख सकते हो कि मुझे ये वीडियो समझ नहीं आया, और अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए तो फिर आप क्या कर सकते हो? लाइक के साथ शेयर और एक कमेंट कर सकते हो। तो आपने क्या किया? फीडबैक किया। आपने क्या क्या रिस्पॉन्स किया। तो यहां पर कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा? यहां पर पहले सेंडर ने रिसीवर को भेजा और अब रिसीवर क्या कर रहा है? सेंडर को भेज रहा है। कम्युनिकेशन यहां से भी हुआ और कम्युनिकेशन यहां से भी हुआ, यानी कि ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? ये हमारा हो गया टू वे कम्युनिकेशन। लीनियर हमारा हो गया था वन वे कम्युनिकेशन, और ये हमारा हो गया टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, ये दोनों हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ लिया था। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो प्लीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक करके सारी वीडियो को आप देख सकते हो और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के बारे में। अब ये ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है,
किसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, यदि मान लीजिए ये मैं हूं और मैं ऑलवेज कौन होती हूं, सेंडर। मान लीजिए कि मैं सेंडर हूं और मैंने अपनी बातें आप तक पहुंचाई और आप क्या हो, रिसीवर। ठीक है, मैं सेंडर हूं और आप कौन हो, रिसीवर। सपोज आप वहीं पे हो, ठीक है, मैंने कोई बात आप तक पहुंचाई और आप एट अ टाइम, उसी टाइम पे, बाद में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं कर सकते हो, लेकिन इमीडिएट आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो। ये कब होता है, लाइव क्लासेस में। ठीक है, जब लाइव क्लासेस होती है तो सेंडर क्या करता है, जो भी मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है, रिसीवर इमीडिएटली उसमें रिस्पॉन्स करता है, उस पर फीडबैक करता है, और ये लगातार चलती है, कॉन्टिन्यूअसली चलती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहां पहुंचा रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहां पहुंचा रहा है। यहां पर सिर्फ ये चीजें नहीं हो रही, फिर आप सोचोगे कि ये चीजें तो इंटरेक्टिव में भी है, तो फिर अंतर कैसे हुआ, अंतर कैसे हुआ ये हम जानते हैं। यहां पर क्या है कि यहां पर सेंडर जो है वो रिसीवर को पहुंचाता है, सेंडर रिसीवर नहीं बन सकता। बट यहां पर सेंडर रिसीवर भी बन सकता है, रिसीवर सेंडर भी बन सकता है। कैसे, सपोज मैं लाइव क्लास ले रही हूं, मैंने आपसे कुछ बातें कही, आपने इमीडिएट कमेंट किया और इमीडिएट मुझ तक वो बातें पहुंचा दी। मैं कौन थी, सेंडर, मैंने आप तक बातें पहुंचाई। आप कौन थे, रिसीवर, आपने पढ़ा और रिस्पॉन्स किया। अब आप एट अ टाइम पे आपने कोई बातें मुझ तक पहुंचाई और मैंने क्या किया, उसे रिसीव किया और फीडबैक दिया, रिस्पॉन्स किया। तो हम दोनों क्या हो रहे, कभी मैं सेंडर हो जा रही हूँ, कभी आप रिसीवर हो जा रहे हो, कभी आप रिसीवर हो जा रहे हो, मैं सेंडर हो जा रही हूँ, मैं रिसीवर हो जा रही हूँ, आप सेंडर हो जा रहे हो। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। यानी कि हम दोनों जो है, और जो बीच में जो मैसेज है, यानी कि हम लोग तीनों क्या करें, कंटिन्यूसली एक साइक्लिंग प्रोसेस को कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर यहां पर सेंडर रिसीवर भी हो सकता है, रिसीवर सेंडर भी हो सकता है। यानी कि सेंडर क्या बन गया, पहले अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाया, रिसीवर अपनी बात पहले सेंडर तक पहुंचाया, अब सेंडर ही रिसीवर बन जाएगा और रिसीवर ही क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा। इस तरह से जो कम्युनिकेशन होता है वो कंटिन्यू होता है, लगातार होता है इसमें कम्युनिकेशन। तो ये वन वे था, ये टू वे था, और इसे हम कह सकते हैं सब वे। ठीक है, ऑल वे, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये जो है वो ऑल आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल आर इंटर रिलेटेड, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां पर तो बिल्कुल नहीं था, पर यहां पर भी ऐसा नहीं था। ठीक है, सेंडर क्या रिसीवर के जैसा था, रिलेट कर रहा था, नहीं, उसका काम था पहुंचाना, रिसीवर का काम था रिसीव करना और फीडबैक देना। यहां पर बस इतना था, कहां पर, इंटरेक्टिव में। लेकिन ट्रांजैक्शनल में हमने क्या देखा कि सेंडर रिसीवर भी बन जा रहा है और रिसीवर सेंडर भी बन जा रहा है। एट अ टाइम पे क्या हो रहा है, फीडबैक मिल रहा है, रिस्पॉन्स हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑल आर इंटर रिलेटेड, सभी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और हमने क्या देखा कि सभी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। सॉरी, अभी और भी है, इसके पॉइंट्स मैं आपको बताना भूल गई। चलो इसके पॉइंट्स को अब क्लेरिफाई करते, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें माइंड में फिट नहीं बैठती, इसलिए नोट ज़रूर करिएगा।
चलिए, नोट हो गया होगा आई होप। अब मैं इंटरेक्शन को और लीनियर को हटा देती हूँ। इसको हमने समझ लिया था, बस आज की क्लास में एक बार फिर से समझा दिया ताकि तीनों में कंपेयर करने में आपको थोड़ा इजी हो। ठीक है, अब 3 नंबर के लिए हम बात करेंगे नंबर ए के बारे में। थियोडोर एम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है थियोडोर एम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात, अगर हम यहाँ पर ये जो देखें थियोडोर एम न्यूकॉम्स, ये आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है कि ये किसी का नाम है। बिल्कुल, ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल को किस तरह से प्रेजेंट किया, क्या बताया इन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें तो इन्होंने अपना मॉडल जो है वो 1953 में दिया। ठीक है, इन्होंने अपना मॉडल कब प्रेजेंट किया? 1953 में। इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया कि कम्युनिकेशन जो होता है वो सोशल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, मतलब सोशल में इक्वल मेंटेन रखता है अपना। ठीक है, हर कोई क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि इन्होंने अपने मॉडल में क्या कहा कि कम्युनिकेशन जो है वो सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया? मैंने पहले भी बताया कि सभी इसमें क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर कोई भी काम होता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो है मैसेज को, किसी भी मैसेज को मैसेज की तरह नहीं देखा जाता। सपोज मैंने आप तक कोई मैसेज पहुंचाया, मैंने ये क्लास का मैसेज आप तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? यहाँ पर मैं सिर्फ मैसेज की तरह कि हाँ, आज मुझे ये क्लास लेना है और आप तक पहुंचाना है, बस नहीं, मुझे यहाँ पर ये नहीं करना है, मुझे यहाँ पर सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सोशल इक्विलिब्रियम को और सोशल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखा जाता है। क्यों सोशल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखा जाता है? क्योंकि मैं आप तक जो मैसेज पहुंचा रही हूँ, क्या वो समाज के नजरिए से सही है या नहीं? अगर सही है, समाज को उससे फायदा हो रहा है, तभी मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाऊंगी। यानी कि बैड मैसेजेस इसमें अलाउड नहीं है। चलिए, तो यानी कि थियोडोर एम न्यूकॉम्स ने सोशल इक्विलिब्रियम की बात की, सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात की। सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए? आपका मैसेज होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जैसे कि हमने ट्रांजैक्शनल में पढ़ा था कि सारे लोग क्या है? इंटरडिपेंडेंट है और क्या है? इंटर रिलेटेड है। यानी कि मान लीजिए ये ए, ये बी और इसे मान लीजिए एक्स। ए मान लीजिए ये हो गया रिसीवर, बी मान लीजिए ये हो गया सेंडर और एक्स मान लीजिए ये हो गया मैसेज। तो अब इसमें ये तीनों इंटर रिलेटेड है, मतलब कभी एक्स भी रिसीवर बन सकता है, ए सेंडर बन सकता है, बी मैसेज बन सकता है। ठीक है, एक्स सेंडर बन सकता है, बी मैसेज बन सकता है और ए तो रिसीवर है ही। मतलब इस तरह से आप समझ जाइए कि सारे लोग कुछ भी बन सकते हैं। ये एक क्या है? कॉन्टिन्यूअसली चलने वाली मेथड है, इमीडिएट फीडबैक वाली मेथड है। ठीक है, तो आई होप आप थियोडोर एम न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन समझ गए होंगे। मेनली इसमें यही समझना है कि यहाँ पर सारे पर्सन जो है वो कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन करते हैं, इमीडिएट फीडबैक होता है और क्या होता है? सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सेंडर रिसीवर बन सकता है, रिसीवर सेंडर भी बन सकता है कभी भी। ठीक है, चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए। बात करेंगे पॉइंट नंबर बी की।
चलिए, अब मैं इसे हटा देती हूँ, इसकी तो अभी फिलहाल कोई काम है नहीं। बात करते हैं बी की। डांस हेलिक्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले ए नंबर पे हमने बात की थियोडोर एम न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और बी में हम बात कर रहे हैं डांस हेलिक्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का आज का लास्ट पॉइंट रहेगा। उसके बाद हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है हमारा डांस हेलिक्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? किसने इसे प्रेजेंट किया? जी हाँ, बिल्कुल, डांस वर्ड से आप समझ सकते हो, ये नाम है। फ्रैंक डांस हेलिक्स ने इस मॉडल को 1967 में प्रेजेंट किया। कब प्रेजेंट किया? 1967 में। इसने कब प्रेजेंट किया था? 1953 में। यानी कि आप मान लो कि 14 इयर्स के बाद डांस हेलिक्स ने एक नया मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंट किया। इनके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ऐसी क्या खास बातें थी जो इसे भी हमें स्टडी करना है? तो इन्होंने अपने मॉडल को 3 डायमेंशनल मॉडल माना। 3 डायमेंशनल मॉडल के रूप में इसने प्रेजेंट किया। क्या क्या है इसमें 3 डायमेंशनल मॉडल? क्यों कहते हैं इसको 3 डायमेंशनल मॉडल? क्योंकि इसमें जो डायमेंशन है वो 3 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कर्व्ड शेप होना चाहिए, और 3 डायमेंशनल मॉडल कौन से शेप में आएगा? तो अगर बात करें हम तो सिलेंडर में, कोन में, ये दोनों भी कैसे होते हैं? इसमें भी कर्व्ड शेप होता है। ठीक है, इसीलिए ये मॉडल 3 डायमेंशनल मॉडल कहलाता है, क्योंकि सिलेंडर और कोन क्या है? 3 डायमेंशनल मॉडल है। ठीक है, समझ आ गया? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें भी क्या होता है? कम्युनिकेशन इंटर रिलेटेड है। इस तरह से कम्युनिकेशन होता है कि कम्युनिकेशन का इमेजेस देख करके आप सामने अगर करोगे तो शायद समझ ना आए, लेकिन अगर आप इसको पिक्टोग्राफ पे दिखाओगे तो आपको कम्युनिकेशन समझ आ जाएगा कि ये 3 डायमेंशनल कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, चलिए, इसकी और क्या खास बात है? तो बिल्कुल ये भी कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यू होते हैं। इसमें इन्फ्लुएंस बाय टाइम एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप अपना समय क्या कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत फास्ट है। तुरंत आपने बोला, तुरंत फीडबैक आया, तुरंत फिर आपने कुछ मैसेज पहुंचाया, फिर फीडबैक आया, उसने मैसेज पहुंचाया, आपने फीडबैक दिया, तो टाइम क्या हो रहा है? फटाफट कम्युनिकेशन हो रहा है। मोर कम्युनिकेशन इन लेस टाइम। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, रिपीटेटिव नहीं है। सपोज मैंने बहुत सारी बातें आपसे कही, मान लीजिए यही बातें मैं लाइव क्लासेस में आपसे कहती, क्या मैं दोबारा से उस बात को रिपीट कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरह से क्या-क्या वर्ड मैंने बोला था। हो मैं इसी चीज़ को दोबारा आपको समझा सकती हूँ, बट वहाँ पर मेरे वर्ड्स थोड़े चेंज हो जाएँगे, ठीक है? एग्ज़ैक्ट वर्ड्स मैं नहीं बोल सकती, यानी कि यहाँ पर नॉन रिपिटेटिव भी है।
तो आपको समझ आ गया होगा कि थियोडोर एम्स न्यूबॉन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और डांस हेलिक्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।